Hey guys, welcome to my channel. This is me प्रेरणा दी इंस्पिरेशन। मेरा नाम प्रेरणा और मैं इंस्पायर नहीं करती लोगों को, तो मैं सोचा क्यों ना मैं लोगों को इंस्पायर करूँ। आपने मेरा चैनल देखा होगा, आप मुझे अगर पहले से जानते हो तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल दैट इज़ प्रिंसेस प्रेरणा। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब दैट चैनल यू कैन सब्सक्राइब, बट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रगल्स, माई दुखी ज़िंदगी। आई विल शेयर माई दुखी लाइफ। वहाँ पे मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, बहुत ज़्यादा मज़े हैं, बर्थडे है, पार्टीज़ है, सेलिब्रेशन है। वहाँ पे सिर्फ व्लॉग्स आते हैं एंड आई डोंट थिंक मैं उससे किसी को भी इंस्पायर करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी जो जर्नी रही है, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई, बट आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट इट। आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन अबाउट इट, हाउ आई एम फीलिंग, हाउ आई एम गोइंग थ्रू, लाइक मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। ये सब मैं स्नैपचैट के स्टोरीज़ में पोस्ट करने सोचा। मैं सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पर डालूँ, बिकॉज स्नैपचैट में मेरी ऑडियंस कम है, एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, बट स्नैपचैट में ऑडियंस कम है। एंड आई थिंक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे लोग कुछ भी सर्च करेंगे उन्हें मिल जाएगा। मे बी अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे, आई डोंट माइंड कि हेल्प करती है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। मुझे अपनी ज़िंदगी से ना मतलब बहुत कुछ चाहिए, पर करेंटली आई एम डूइंग नथिंग। मुझे नहीं पता, मुझे बस बात करनी किसी से जो मेरी बात सुने। आई मीन घर में सुनते हैं सब लोग, बट स्टिल आई वॉन्ट कि ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे। और कोई मेरी तरह फील कर रहा है डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड या कुछ भी, मे बी तुम सीख सकते हो मुझसे बहुत कुछ। सो मैं सोचा नाम मेरा प्रेरणा है तो इंस्पायर करना तो बनता है। तो इस चैनल का नाम है प्रेरणा दी इंस्पिरेशन। दूसरा चैनल जिसका नाम है प्रिंसेस प्रेरणा, वहाँ पे मैं प्रिंसेस लाइफ जी रही हूँ, सिंड्रेला वाली सही, तो एटलीस्ट शी इज़ अ प्रिंसेस एंड आई एम टू प्रिंसेस ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। वहाँ पे प्रिंसेस है बिल्कुल। आई डू नथिंग, लाइक मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइफ दिखाती हूँ। उसमें भी व्लॉग का भी मेरा ये रहता है कि कुछ भी क्लिप्स उठा ली, कहीं से भी उठा ली, ग्रुप में आता है उसको मर्ज करके डाल दो, बट पीपल लव टू वॉच दैट आई थिंक। सो ये सब वीडियोज़ मैं उधर भी जा सकती थी, मेरा जो वैसा चैनल है, बट मैं क्योंकि उस चैनल पर मेरे पूरा खानदान भरा हुआ है एंड मुझे नहीं लगता कि ये चैनल मैंने सब्सक्राइब किया है, सो वाई नॉट। क्योंकि ये मेरा एक फ़ैन चैनल था, इसमें मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ वैसी सी एडिट्स हैं एंड एवरीथिंग है, तो मे बी मैं उनको डिलीट ना करूँ, फ्यूचर में कर दूँ, क्योंकि उसमें मेरे बहुत व्यूड है, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं उसमें, केस में व्यूज़ गए हैं पहली बार ज़िंदगी में, इस टाइम पे मेरे व्यूज़ आते हैं। सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइस। सो बहुत हो गया इंट्रो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर कि मैंने ज़िंदगी में कितने सारा दुख देखा है। आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड एंड आपने पढ़ा था हमने प्रीलिम्स का रिजल्ट लिया, IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आया एंड आई एम अगेन आई मस्ट अप। मेरा अभी भी सिलेक्शन है यहाँ पे। मैं बिल्कुल एकदम दिल से मैंने सोचा था कि अच्छा हुआ है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। रीजनिंग और इंग्लिश में मैंने फाड़ दिया था, मैथ्स में भी मैंने 20 से नंबर मतलब अप्रॉक्स मिला के मेरे नंबर सही आ जाए, मैंने इतना काम करके आई थी वहाँ पे। तो बट I didn't qualify it and I'm so frustrated. I'm so sad about it. And there are so many things for you. If it's not meant for you, मैं सोची थी if it's meant for you it will get you, मैं ये वीडियो बनाऊँगी, but it is not meant for you। हम बड़ा चीज़ करने के लिए पैदा हुआ है, we deserve better। ये हमारा सक्सेस का आंकड़ा ही नहीं है। आप इसके लिए नहीं रोकती कि अभी भी आपके पास मौका है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ एग्ज़ाम्स वाले भी हमें 20-30 ईयर्स तक का टाइम, 28-30 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट, एंड आई एम जस्ट 23 नाउ। सो अपने 24 बर्थडे से पहले मेरे को अपना जॉब चाहिए थी, क्योंकि वो मुझे IBPS में क्या रहता है, मेरा अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है, मेरे पास जॉब होती, पर नहीं हुआ ऐसा कुछ। एंड नाउ आई हैव टू again prepare for SBI and I think somewhere I was so prepared and I'm like still we have 1 month and हम अब मॉक करके सब कुछ शायद कर सकते हैं। तो गाइस हिम्मत मत हारो। 23 ईयर्स की हूँ और 23 एग्ज़ाम फेल किए मैंने आफ्टर 12th। मैंने लिटरली 23 एग्ज़ाम दिए, मैंने वो लिखे हैं। आई वॉज जस्ट राइटिंग कि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए और मेरा रिजल्ट आएगा, फिर मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी, फिर लोगों को इंस्पायर करूँगी। मतलब उस चैनल पर डाल दी खुशी से, बट इस चैनल पर डाल दी दुखी से, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ ही नहीं। आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड। सो पहला एग्ज़ाम था नीट 2019, जब मेरा 12th हुआ तो मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था। सो उस टाइम आई गॉट डिसेंट मार्क्स, लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स थे मेरे, जिससे मुझे एक डेंटल कॉलेज मिल सकता था या फिर एक प्राइवेट कॉलेज मिल सकता था, बट आई चोज़ टू मैंने अपनी काउंसलिंग ही कैंसिल कर दी। मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मेरे भाई ने बोला था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ना पहले से तैयार रखो, डोमिसाइल बना के रखो, क्योंकि उत्तराखंड में आपको सीट चाहिए तो डोमिसाइल बनेगा। मुझे उत्तराखंड में करना ही नहीं भाई, मैं ऑल इंडिया
कि उसमें लग गई। एंड वहाँ पे क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का पार्टिसिपेट किया मैंने। एंड वहाँ पे जितने मेरे मार्क्स आए थे, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता, प्राइवेट मिलता। एंड प्राइवेट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने सरकारी कॉलेजेस अप्लाई कर रखे थे। लाइक वाओ, सो दिमागदार आया। सो वहाँ मेरा क्वालिफाई हुआ नहीं। उसके साथ साथ मैंने पंतनगर में भी एग्ज़ाम दिया था। पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की सबसे रिनोन यूनिवर्सिटी है। व्हाट्स आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंस दैट, आई नो बट आई कांट प्रोनाउंस राइट नाउ। सो उसमें भी नहीं हुआ। देन उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, चलो नीट 2020 दे देगा विद कोचिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक ओके आई डिड इट। पर 2020 में क्या हुआ, लॉकडाउन हैपन, हम सब घर चले गए। भाई वहाँ जाके सब ट्विटर पे ट्वीट किया कि नीट पोस्टपोन कर। जितना पढ़ा था सब उड़ गया दिमाग से। उस समय मेरे 150 नंबर आए। कैन यू बिलीव दिस, 150 नंबर। उसका कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमने दोबारा पंतनगर के एग्ज़ाम दिया एंड आई वॉज डूइंग माई बैचलर्स ऑल्सो साइड बाई साइड। सो मेरा सेकेंड ईयर के कॉलेज के भी सेकेंड ईयर में पहुंच गई। फिर मेरा फिर से वहाँ फिर 2021 में फाइनली आई क्वालिफाइड, बट स्टिल फॉर द प्राइवेट कॉलेज एंड आई अप्लाई टू दैट। एंड वहाँ पे स्कैम हो गया हमारे साथ कि आयुर्वेदा कॉलेज के आयुष की वेबसाइट में लॉगिन करना था, हमने किसी और में कर लिया एंड मैं HNDU में कर लिया। सो माई स्कैम हो गया। मतलब वहाँ सीट्स नहीं थी और मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया, तो थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गई वहाँ पे। देन उसके बाद मैंने MNS का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, वो मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं। फिर दोबारा 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का। 4 बार मैंने नीट एग्ज़ाम दे रखा, कैन यू बिलीव दिस। एंड उस टाइम मेरे 200-250 नंबर आए थे। फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया, ये किया वो किया, ETC एंड उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदा कॉलेज मिल भी गया। बट लास्ट मोमेंट में मेरे घर वाले बोले प्राइवेट से क्यों करेगी भाई। एंड आई वाज लाइक गाइस आर यू फर्स्ट सीरियस। एंड 2022 तक मेरा बैचलर भी पूरा हो चुका था। लाइक मेरा लास्ट एग्ज़ाम बचा था, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स बचे थे। एंड दे आर लाइक, और वो मैंने कहाँ से किया, इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज, इंदिरा प्रियदर्शनी कॉमर्स कॉलेज ऑफ हल्द्वानी, IPP गवर्नमेंट गर्ल्स कॉमर्स कॉलेज ऑफ हल्द्वानी, येस, वहाँ से मैंने किया। तो मेरा वो लास्ट एग्जाम था। मैं फैमिली लाइक तू वहाँ से अपनी डिग्री निकालेगी, 3 साल तूने यहाँ वेस्ट करेगी। आई वाज लाइक व्हाट, इतनी मेहनत की, इतने फॉर्म जमा करके रखे मैंने, अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कॉपीज़, फ़ोटो सब कुछ के, एंड सब कुछ मैंने इकट्ठा किया। वहाँ रिजल्ट आ गया। मैंने कहा मम्मी चलना है, चलो एडमिशन कराने चलते हैं, मेरा सब तैयार है, लेट्स गो। दे लाइक नहीं, तुम अपना एग्ज़ाम दो, अपना एग्ज़ाम पूरे करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना पंतनगर से। एंड अगेन पंतनगर कम इनटू द एग्जिस्टेंस। मैंने पंतनगर का एग्ज़ाम दिया और वहाँ मैंने क्वालिफाई किया। ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम, लाइक लिटरली मुझे सीट मिल जाती, बट आई हैव माई बॉटनी एंड जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन माई बैचलर्स, सो आई कुड नॉट, क्योंकि वहाँ पे सीट बची थी केमिस्ट्री समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पे जो मेरे को सब्जेक्ट चाहिए थे वो सब्जेक्ट थे ही नहीं, मतलब थे, पर मेरे जाने तक वो किसी एक इंसान को मिल गए। मेरे से जस्ट एक सीट पहले गया था वो आदमी, उसको मिल गया, वो मुझे चाहिए था वो। लाइफ हैपेंड एंड आई वाज डिवास्टेड अगैन। फिर मैंने कहा भाई नहीं होगा, एग्ज़ाम ख़त्म, सब ख़त्म, ग्रेजुएशन हो गई। अब घर वाले क्या चाहेंगे, आप कुछ अच्छे सी तैयारी करो, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। नीट तुमसे नहीं होगा, अब तुमने ग्रेजुएशन कर ली तो अब तुम्हें नीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे बचपन में सिर्फ 3 सपने थे, जस्ट फॉर सेइंग इट, सिर्फ 3 चीज़ बनना था मुझे। मेरा पहला सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस हमेशा से। एंड वो भी मुझे बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में, मुझे TV सीरियल में काम करने का बहुत शौक था। लाइक मैं बचपन से इतना TV शो देख रखा है ना मैंने कहा अब तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब जाने दो। कह रहे क्या करेगी मुंबई जाके, भाई नहीं। एंड देन उन्होंने कहा तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो। माई सिस्टर वॉज लाफिंग एट मी सेइंग कि UPSC करोगी तुम। दे ऑल आर लाफिंग एट मी, UPSC नहीं तो चलो एटलीस्ट उत्तराखंड PCS तो कर लो। आई वाज लाइक उत्तराखंड PCS, मतलब मुझसे उम्मीद करते हो तुम कि मैं SST पढ़ूँ। सोशल स्टडीज़ इज़ नॉट माई थिंग। सो आई गिव SSC CGL का एग्ज़ाम, विच इज़ लाइक उस समय बम्पर वैकेंसीज आई थी 20,000। अब जिसके लिए हमें हमारी SST अच्छी होनी चाहिए, GK अच्छी होनी चाहिए, घंटा कुछ नहीं आता। बचपन से मैंने बायोलॉजी पढ़ी, मेरी बायोलॉजी इतनी अच्छी थी कि मुझे इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मेरा नीट शायद रुका है हमेशा से। मतलब बायो में मेरे 360 का 360 आ जाते थे, बट मैं वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मैं तुक्के मारी आती थी ना, वो सब कर देता था, वो ख़राब हो जाता था उस चक्कर में। एंड फिर मैंने बहुत सारे उत्तराखंड के जो फालतू से एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक नॉट सो फालतू बट एटलीस्ट मतलब ठीक है, पर वो जैसे एग्ज़ाम देखे पेपर लीक हो जाता था। और वहाँ पे आपको
चाहिए कि आपकी हिस्ट्री अच्छी हो, पॉलिटिक्स अच्छी हो, ये सब अच्छा। मेरा वो सब बिल्कुल ख़राब था, मुझे बचपन से ही हिस्ट्री पॉलिटिक्स कभी पसंद नहीं थी। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बनी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो ग्रेजुएशन यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, अब हम यूपीएससी एस्पिरेंट बनेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम दिए, तब तक फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए थे कॉलेज में, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया, सेम कॉलेज IPGGGGGGC व्हाटएवर कॉलेज, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया। एंड आई वाज डूइंग कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी। आई हेट बॉटनी, I love biology, but I hate botany because I am like a zoology person. I mean, it's not like कि आपको zoology में human, I love to study about human physiology, human psychology, but not these kind of chlamydomonas, agaricus, whatever. ये सब चीज़ मैं भूल चुकी हूँ. So yeah, I applied there. Still I want कि मैं अगर post graduation करूँगी, ये तो बस बेरोज़गारी बढ़ाने का एक तरीका है. While I was doing my masters, I got to know that one of my friend, cousin, whatever he is, so he's going America because उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था अमेरिका का. मैंने कहा ही गॉट प्लेसमेंट, बट उसने जैसे कॉलेज से पढ़ाई की वहाँ से प्लेसमेंट अमेरिका के लिए थोड़ा डिफरेंट. दिमाग में इतना समझ नहीं आया. जब मुझे पता चला अमेरिका, आई जस्ट टप 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 आंसू गिर गए मेरे आंखों से, बिकॉज उस बंदे ने 2 महीना पहले मुझे बोला था कि बहन हम लोग साथ में जाएंगे, बिकॉज वो 4 महीने पहले कहीं गया था और मुझे नहीं पता क्या था. आई गॉट ऑफेंडेड, मैं बहुत बुरा मानी थी उस बात का. और मैंने कहा भाई यू वाज टेलिंग मी कि हम दोनों इस बार नेक्स्ट टाइम साथ में जाएंगे, एंड नाउ यू गोइंग अमेरिका, हम कब साथ में जाएंगे भाई, कब कब कब. मैं टप टप आंसू गिरा के रोती. माई सिस्टर वाज लाइक कितने झूठे हैं ना दुनिया में लोग. तो उसको बोलता प्रॉमिस करते हैं ये वो ETC एंड नाउ दे आर गोइंग अमेरिका को छोड़ के. एंड आई वाज लाइक नो वी कांट गो, बिकॉज फिर पता चलता है कि ये मतलब किसी ने बताया हमको. एंड मैं इतना जाहिल कैसे हो सकता कोई इंसान कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ. मैं बस रोई उस दिन, बहुत रोई. अब मुझे मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं इसलिए रो रही हूँ. लाइक मौसी पर चार उस दिवस हम उनके साथ थे, मौसी के साथ थे. तो मौसी सोचें कि तुझे बुरा लग रहा है ना कि वो तेरे बराबर है, तुझसे पहले हम अच्छी चीज़ अचीव कराई ETC. आई थिंक नहीं, मुझे इस बात का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या अचीव करा क्या नहीं, बिकॉज ज़िंदगी में बहुत सारा बढ़ने से हर किसी की हिस्से में सब कुछ है. मैं रो रही थी कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में जाएंगे. मैं इसलिए रो रही थी भाई, इसलिए नहीं रो रही थी कि वो वो जा रहा है मुझसे. नहीं रो रही थी कि वो जा रहा है मेरे से पहले कैसे हो गया. आई वॉज हैप्पी फॉर हिम, बट आई वॉज जस्ट क्राइंग कि भाई हमसे दूर जा रहा है. इस चीज़ के रो रही थी. एंड समवेयर वो इंसान हमसे दूर हो ही गया. इट्स नॉट लाइक कि अमेरिका से इतना ध्यान नहीं कि मतलब वो जैसे जा सकता है ये वो है. लाइक ठीक है. फिर हम उस इंसान से मिलते हैं 1 महीने बाद, एंड दैट इंसान यूज्ड टू टेल मी कि ब्रो नो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ. मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ये होगा लाइक रिनॉन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वहाँ हो जाएगा. एंड ऐसा मैंने कहा ओके नाउ आई गेट टू नो. मैंने सोचा क्यों ना हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं. एंड बैंकिंग की तैयारी कैसे कम इन टू एग्जिस्टेंस. एंड स्टिल आई वॉन्ट टू गो मुंबई. मुझे मुंबई जाना है. मैं अभी भी मुंबई जाना चाहती हूँ. मैं वहाँ जाके ऑडिशंस देना चाहती हूँ, थिएटर में काम करना है. अब तो मेरी डिलीजन और ज़्यादा बढ़े. अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं बैंक मैनेजर बन जाऊँगी मुंबई की किसी SBI ब्रांच में, SBI के मुंबई ब्रांच में. सो वहाँ पे मैं जाऊँगी. फिर मेरा 9 to 5 जॉब होगा, 10 to 5 जॉब होगा. मैं 8 बजे घर से निकलूँगी, 6 बजे घर आ जाऊँगी, 6 बजे आराम से मैं घर पहुँच जाऊँगी. मुझे वहाँ अपार्टमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, आपको घर भी वो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ वो अलाउंस प्रोवाइड करते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक मेरे रहने के पैसे बच जाएंगे मुंबई जाके. सो मुझे मुंबई ब्रांच में चाहिए, एंड उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग. सो मैंने सोचा मुंबई में ABPS PO के एग्ज़ाम्स निकालूंगी, ताकि उससे मैं अपने उत्तराखंड से बाहर जा सकूँ. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई सिटी, ड्रीम सिटी. सो फिर वो सब चीज़ें हुई. एंड उसके बाद मुझे लगा कि मैंने UPSC का एग्ज़ाम भी दिया. मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया. मैं यहाँ से देहरादून पहुँची जस्ट बिकॉज वहाँ पे मेरे बड़ी माम लोगों ने नया घर के लिया था. मैंने गृह प्रवेश भी हो जाएगा. UPSC पढ़ा मैंने कुछ नहीं था, लाइक पढ़ा मैंने था मतलब थोड़ा बहुत. अब भाई आप मार्च में स्टार्ट करो, जून में पेपर, क्या करोगे. तुक्के भी नहीं मार सकते. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के भी आप कुछ नहीं करते, बिकॉज दैट्स अ UPSC नॉट BSc. सो आई डिड मास्टर्स बिकॉज उसमें M था, M फॉर मुंबई. ये माई मास्टर्स इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट बिकॉज आई ड्रॉप्ड माई 1 एग्ज़ाम. मैंने 1 सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्किप कर दिए थे ज़िंदगी से. तो इस चक्कर में मैं 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाई. तो इसलिए मेरा 1 साल और मास्टर्स में लग रहा है. सो मेरे को एक और
आसान मिल गया तो प्रिपेयर फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। तो अभी जो PO का रिज़ल्ट आया उसके बाद मैंने 2023 में भी दिए SBI क्लियर, SBI PO, MPS PO सारे एग्ज़ाम्स। एंड उसके बाद हम लोगों ने अब नहीं कर पाए, वहाँ भी हमारे नंबर नहीं आए, 20, 25, 25, 30, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद घर में शादी वादी थी, उस चक्कर में हम बिजी रह गए। फिर उसके बाद February हैपन, March हैपन, आई हैव डिसाइड कि मैं देहरादून जाऊँगी, वहाँ जाके पढ़ूँगी, वहाँ जाके प्रिपेयर करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ETC घंटा। मेरे घर वालों ने जाने नहीं दिया मुझे, पहले हाँ बोले, लास्ट मोमेंट में मना कर दिया। वहाँ सिमरन से मेरा 4 महीने तक सिमरन से बात नहीं की मैंने, ठीक है। उसके बाद सिमरन ने मुझसे बात नहीं की एक्चुअली, क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया। एंड देन फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया, यहाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा वाओ यहाँ तो बेस्ट कोचिंग मैंने एडमिशन लिया, ये वो। हाँ मेरा रिजल्ट आया कल, आई वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, बिकॉज नथिंग हैपेंड। तो मुझे लगता है कि अगर हम RRB जैसा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, IPPS जैसा नहीं, तो हम SBI कैसे निकालेंगे, हमारे दिमाग में ये रहता है। बट नो, हम ये नहीं कर सकते। बट आई थिंक देयर आर मोर बिग थिंग्स फॉर यू, इसीलिए हम नहीं कर पाए। शायद अभी CGL का रिज़ल्ट आना भी बाकी है। मैंने वहाँ 90 क्वेश्चन करके आई हूँ, कैन यू बिलीव दिस। जो हमारे टीचर थे ना, उन्होंने 75 क्वेश्चन किया, बट मैंने 90 क्वेश्चन किया आउट ऑफ 100। ऑब्वियसली वहाँ भी सब माइनस हो जाएगा, टिक 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 हो जाएगा, तो उससे तो कोई उम्मीद है नहीं। अब मेरे पास सिर्फ SBI PO, SBI क्लर्क बचा है, एंड मुझे वो किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है। एंड बिकॉज मुझे जॉब चाहिए मुंबई में 2025 में। मैं चाहती हूँ मैं मुंबई में शिफ्ट हूँ, मैं मुंबई में रहूँ, और मेरा घर वो वहाँ पर, मेरा फ्लैट हो, मैं वहाँ पर रहूँ। उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, और मैं पढ़ूँगी। और ये बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की हिस्ट्री बता रही हूँ फिर। एंड आई थिंक वो चीज़ 20 एग्ज़ाम्स फेल किए मैंने, 20। देखो मेरी कहानी से देखो, आई एम स्टिल अलाइव। मतलब जैसे मेरी हरकतें रही हैं, मुझे मर जाना चाहिए था अभी तक, पर मैं नहीं मरी, मैं जिंदा हूँ। 20 एग्ज़ाम, 20 कैन यू बिलीव, एंड स्टिल दिस फेस हैज़ अ स्माइल, नॉट गोइंग एवरीवेयर, बिकॉज आई हैव माई सपोर्टिव फैमिली। ऑफकोर्स हर किसी की फैमिली सपोर्टिव है, तो मेरे मम्मी पापा इज़ लाइक मेरे एक बच्ची है, कर लेगी। अब मेरा फेस ऐसा, तो मैं सोच रही हूँ कि अगले साल हम मुंबई जाएंगे। दिस इज़ ऑन माई बिंगो कार्ड 2025 के। हमें हर साल लगता है कि हम ये साल हम कुछ करके थे, और वो साल उससे भी घटिया निकलता है। बट इस साल मैंने ऐसा सोचा नहीं। रो लो, 2 दिन रो, 3 दिन रो, ऐसा हो, मतलब जस्ट ट्राई इट आउट। स्टिल हैव जून तक का टाइम, क्योंकि मैंने बीच में अपने मास्टर्स का 3rd ईयर 2nd ईयर कंप्लीट करने का डिसाइड किया है। सो आई स्टिल, वो मेरा जून में कंप्लीट होगा मास्टर्स, सो आई स्टिल हैव जून तक का टाइम। सो तब तक मैं मेरा क्लर्क का PO भी हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, एंड इंटरव्यू भी हो जाएगा। सो आई एम जस्ट होपिंग जुलाई में मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग इट राइट नाउ। सो मत रो यार, मतलब रो गए, हो गया 4-5 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, अब रो लिया है, सब कर लिया। पता है हम कुछ बड़ा डिज़र्व करते हैं, इसीलिए छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट छोटा मोटा, बट जिनका हो गया वेल एंड गुड। और पता है ये स्टोरी, मैं अपनी लाइफ स्टोरी यहाँ पे शेयर करने का मुझे दिमाग कहाँ से आया। आई यूज़ टू फॉलो वन टीचर, आई एम फॉलोइंग वन टीचर फॉर मैथ्स, एंड उनको ना बच्चों ने मैसेज कर रखा, सर मैंने 3 साल नीट की प्रिपरेशन की थी, मेरा नहीं हुआ, फिर मेरे घर वालों का प्रेशर था, ताने थे, ये थे, और मैंने पहले अटैम्प्ट में IPPS PO प्रीलिम्स निकाला। प्रीलिम्स निकालना बड़ी बात नहीं होती है, बट स्टिल आई चोज़, स्टिल मैंने निकाला। मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मुझे आपका साथ चाहिए, आपके भरोसे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, ये लिया वो। उसने उसमें लिखा था, मैंने कहा भाई ये कहानी मेरी है, नॉट जस्ट मेरी है, इंडिया की आधे बच्चों की एस्पिरेंट्स की यही कहानी है। सो मैं सोचा सिर्फ मैं नहीं, हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है। सो मैनी फेलियर्स, सो मैनी disappointments, still we are here to support each other. I mean, मैं यहाँ पे अपनी जर्नी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्या किया है, क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैं शायद कहीं पहुँचूँ ना पहुँचूँ, पर मे भी पहुँच सकती हूँ थ्रू दिस। मे बी मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। सो नाउ माई नेक्स्ट मूव इज़ टू स्टडी फॉर SBI क्लर्क, SBI PO, बिकॉज हमें प्रूफ करना है, किसी और को नहीं, खुद को प्रूफ करना है। बट मेरी बिंगो लिस्ट में था कि मैं इतने साल तक मैं जॉब ले लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बट इट्स नॉट हैपनिंग। सो मे बी छोटी मोटी जॉब, PNB नहीं बना है हमारे लिए, IPPS बना है, PNB नहीं बना है हमारे लिए, SBI बना है। सो
वी ऑल। और पता है मेरा जो विजन बोर्ड है उसमें मैंने SBI की फ़ोटो लगा रखी, तो कहाँ से मेरा PNB हो जाएगा। बीच में मुझे लालच आ गया जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि मेरे पास अप्रैल तक जॉब होगी, मेरा 24 बर्थडे से पहले मेरे पास जॉब होगी, मेरी सैलरी क्रेडिटेड होगी मेरे बर्थडे के दिन। बट नो गाइज, हमने बड़ा सोचा है, यूनिवर्स ने बड़ा सोचा है, मतलब भगवान जी ने बड़ा सोचा है। ये सब चीज़ें इट्स जस्ट लाइक कि हमें रियलिटी चेक मिला है कि हम इतने हवा में रहते हैं ना, कि मुझे स्पेशली मुझे कि मैं इतने हवा में रहती कि ये मैं वहाँ ऐसे हल्ला कर दी मेरा तो हो जाएगा, मैं मेंस की तैयारी करूँ एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सो समवेयर आई थिंक इससे मेरी SBI की प्रिपरेशन भी हुई होगी। बट इतना हवा में नहीं रहना चाहिए। नीचे आओ, हम अभी पहुँचे नहीं हैं वहाँ पे। तमीज़ से चुपचाप से बैठ के कॉपी खोलो, पढ़ाई करो, रो लियो, बहुत रो लियो, मॉक टेस्ट दो, टाइम टेबल बनाओ, ये करो वो करो, हर कोई बताता है। बट पहले खुद पे बिलीव करो कि हमें ये मिलने वाला है, शायद इसीलिए ये नहीं मिला। सेम के गोज़ विथ योर लव लाइफ में भी यही होता है। हार्ट ब्रेक से भी डील कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, इवन आई एम ऑल्सो डीलिंग विद दैट सिचुएशन। एंड पता क्या हुआ, वो अलग कहानी मैं दूसरी मैसेज में बताऊँगी, ठीक, दूसरे वीडियो में बताऊँगी हार्ट ब्रेक वाला क्या। अगर तुम हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपका ये सब चीज़ भी चल रहा है ना साइड बाय साइड, वो भी मेरे पास है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। एंड बट ऑल आई कैन से गाइस, मेडिटेशन करो, ये हर कोई बताता है। आई लाइक तो थोड़ा पॉज ले लिया, हो गया, रिजल्ट आ गया, दिसंबर आए उससे पहले प्रिपेयर करो यार, जितना बड़ा रिवाइज़ करो ना, इट्स टाइम फॉर रिविजन। कहीं इस कोर्स के पीछे उस कोर्स के पीछे मत भागो। नए कोर्स लॉन्च कर रहा है, हर टीचर कर रहा है, वो पिछले साल भी किए थे, तुम्हारे पास पुराना सब्सक्रिप्शन है ना, उससे पढ़ो। एंड इवन आई थिंक जो अभी कोर्स लॉन्च होता है उससे बेटर पुराना कॉन्टेंट है, क्योंकि तब के टाइम ना टीचर वॉज रियल, अभी सिर्फ कोर्स बेचने से मतलब है हर किसी को। एंड इवन आप ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हो तो देयर इज़, वहाँ पे बहुत स्कैम होता है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। प्लीज़ मरने मराने की मत सोचो, शादी वादी इज़ नॉट आर थिंग। मेरे घर वाले मैंने कहा मेरे को शादी करा दो, उन्होंने मुझसे पता किससे कंपेयर किया, जिन लोगों को मैं स्टैंड तक नहीं करती। तो लाइक हाँ इनकी हो गई, मैंने कहा मेरे से शादी भी कौन करेगा ना, लड़की हूँ शादी हो जाएगी, सही मेरे से शादी कौन करेगा। मैंने ऐसा कि करेंगे ना, उनकी वही दिस शी लिटरली कंपेयर्ड मी विद दोज पीपल आई डोंट इवन लाइक देम। मतलब वो उन पर हंसते हैं हम, उनके स्टेटस देख के, उनकी लाइफ देख के हंसना नीचे, बट स्टिल वी यूज्ड टू लव। हम बहुत रेसिस्ट हैं सबसे बड़े वाले। बट नाउ मैंने कहा मुझे उनकी तरह नहीं, मुझे उनकी तरह बनना है। सो लाइक ओके, उनकी तरह बनना है तो पढ़ाई करो, तुम भी पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ाई करूँ, हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, हम सब मिलकर SBI में मचा देंगे। और नॉट जस्ट SBI, आपको कोई और एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी पढ़ाई ही मैटर करती है। एंड प्लीज़ संन्यास लेना इज़ नॉट लाइक कि घर वालों से संन्यास, इट्स लाइक सोशल मीडिया से संन्यास लो। मैंने बहुत कोशिश की इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके, फिर मैं दोबारा इंस्टॉल कर, हर हफ्ते में मेरा लॉगिन हो जाता है, लाइक बाय गाइस मैं जा रही हूँ, एक हफ्ते बाद हाय गाइस आई एम बैक, ये रहता है। एंड इट्स नॉट लाइक मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करूँगी, मैं करूँगी, मैं यहाँ भी करूँगी, प्रिंसेस प्रेरणा पे भी करूँगी, वहाँ पे आप मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग देखिए। बट यहाँ मैं आप लोगों की हीलर बन के काम करूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरी कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। तो नाउ मैं एग्ज़ाम दूँगी अगली वीडियो में, कोई हेल्प चाहिए कमेंट में बताओ, मैं कमेंट में हेल्प कर सकती हूँ। और अगर उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बातें हो सकती है तो मैं इसकी वीडियो भी बना सकती हूँ, नॉट लाइक दैट। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे हम सब मिलके यहाँ पे एक दूसरे की। एंड बाकी मेरी लाइफ अपडेट्स तो आपको उस ब्लॉग में मिल ही जाएंगे उस चैनल पे, प्रिंसेस प्रेरणा पे। तो आई प्रिंसेस प्रेरणा। सो फोकस, ऑल यू नीड सम कंसिस्टेंसी, फोकस एंड ऑल्सो डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। माइंड की शांति के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, बॉडी की शांति के लिए वर्कआउट, वॉक। इट्स नॉट लाइक वर्कआउट 10 मिनट्स वाले सेशन होते हैं ना, वो कर लो यार। सुबह जल्दी उठो, मैं खुद नहीं उठती बट नाउ डेज आई यूज्ड टू, मैं पता है 9 बजे उठती थी। अभी मैं यहाँ रह रही हूँ एक रूम में, यहाँ पे पापा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो उठाते नहीं बट वो हल्ला हो जाता है ना कि दरवाज़ा बंद खुला, उस चक्कर में पता चल जाता है कि इंसान उठ गया तो आपकी नींद टूट जाती है। तो मेरी 7:30 बजे नींद टूट जाती है एंड मैं उठ जाती हूँ। एंड उसके बाद वो पापा जल्दी जाते हैं 8 बजे। देन आई टू वर्कआउट, मेडिटेशन, आधा घंटा खुद को दो, उसके बाद अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो। एंड इवन मैं नहीं कह रही कि 5 बजे उठ के वर्कआउट, 5 बजे उठ रहे हो ना, जिसकी नींद 5 बजे खुल जाती है भाई, 5 से लेके 7, साढ़े 7, 8 बजे तक तुम पढ़ाई ही कर। ये नहीं कि ब्रश कर लो वर्कआउट कर लो 5 बजे, नहीं। मेरे वर्कआउट का टाइम है 8 से 8:30 बजे। भले मैं 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वर्कआउट है 8:30, लाइक मेरा अपना टाइम 8 बजे से 8:30 बजे तक।
आप एंड अपने मंत्रा वगैरह जो भी है तुम्हारे चैंड है, दैट डिवाइन जो सोल है, यूनिवर्स है या भगवान जी जिसको भी मानते हो, भाई दैट थिंग वर्क्स फॉर मी। लाइक वो बहुत काम करती है एंड आई थिंक हमें भी करना चाहिए। मैं कर रही हूँ, तुम भी करो। मैनिफेस्टेशन एक लिंक है, पर कोई ट्राई करती थी कि इसको सुनो सब हो जाता है। एंड आई लाइक मैं सुनती हूँ, मैं 4 दिन सुनती हूँ फिर भूल जाती हूँ। पर इस बार हम लिटरली एग्ज़ाम तक सुनेंगे, जनवरी तक हम सब कुछ करेंगे सब लोग मिल के साथ। आई एम नाइट आउट नो, सुबह पढ़ाई करो, समझे? मैं 2-3 बजे तक पढ़ाई कर लूँगी फिर 11 बजे उठ। नो गाइस, दैट डजंट वर्क फॉर यू। हम 11 बजे उठते हैं ना, 11 बजे उठ के कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज हमारा आधा दिन जा चुका है। फिर 12 बजे नाश्ता करेंगे, 1-2 बजे ये करेंगे वो करेंगे, सॉरी, खाने पीने में चला जाएगा पूरा दिन। फिर 6 बजे लाइक फीलिंग है कि घूमने जाना है, ये करना नहीं। ऑल यू हैव टू डू, सुबह जल्दी उठो, एटलीस्ट 11 बजे तक आपके 2 सेशन हो जाएंगे पढ़ाई के, ठीक है? समझ लो, अपने सेल्फ स्टडी करो यार उस टाइम। सो जाओ, 1 बजे से ज़्यादा देर तक जगना नहीं है। 1 बजे से जगो, 7 बजे तो उठो एटलीस्ट, 6 बजे तो उठो। जो जाड़ा है 6 बजे उठो, 5-4 बजे उठने को तो मैं भी नहीं करी, मैं खुद नहीं उठती 5-4 बजे। तो पर जो लोग होते हैं 4 बजे पढ़ के फिर 11 बजे उठते हैं, आई डोंट थिंक कि दैट वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए तो कभी काम नहीं किया वो। मैं 11 बजे उठती हूँ तो मेरा सर दर्द करता है। मैं कितने टाइम से 11 बजे नहीं उठी। नाउ आई फील कि उठना भी नहीं चाहिए, और उसमें मेरी बॉडी ख़राब होती है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल उससे। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं 12 बजे, फिर 2 बजे हम खाना खा लेते हैं। मतलब नाश्ते और खाने के लिए 4 घंटे का तो गैप हो नहीं। ओके गाइस, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट वेक अप अर्ली, डू योर थिंग्स, हाफ एन आवर्स खुद को दो, अपनी बॉडी को दो, अपनी सोल को दो। 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो, 5 मिनट का विजुलाइज़ कर लो, 5 मिनट क्या होता है मेडिटेशन, विजुलाइज़, मैनिफेस्ट कर लो। विजुलाइज और मैनिफेस्टेशन साथ में हो जाती है। 10 मिनट का कोई भी वर्कआउट सेशन प्ले कर लो, 10 मिनट अपना फेवरेट मंत्र सुन लो, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, कृष्णा देवाय वासुदेवाय नमो नमो, एक कुछ भी जिससे तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करे। दैट्स इट। वी डोंट नीड टू क्राई, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन सेल्फ एंड फाड़ के रख देंगे, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ, तुम्हें समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। पसंद आया तो बने रहो यहाँ पे, नहीं आया तो फिर बाय बाय। कहानी से सीखा ही। सो या इट्स लाइफ, अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं। आई नो धूप भी आगे साथ में, आई लव सन, मुझे धूप से बहुत प्यार है।